ओम साई राम। आज का ये उपाय बहुत ही विशेष है और मैं चाहता हूं कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि ये कोई सामान्य उपाय नहीं है। ये वही उपाय है जो साईं बाबा की कृपा से बना है। ये वही उपाय है जो उनके आदेश से निकला है और ये वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बुरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी बीमारी ऐसा जाल बुलंद देती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहां जाऊं, किससे मदद मांगू, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही द्वार खुला मिलता है। साईं बाबा का शिरडी के साईं बाबा ने अपने जीवन काल में बार बार यही कहा कि मैं यहां तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूं। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को एक चुटकी नमक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी नमक वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहां एक चुटकी नमक वाला उपाय। तो भक्तों, आप लोगों को इस एक चुटकी नमक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे एक चुटकी नमक वाला उपाय को ना किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय शुक्रवार के दिन जरूर कर लेना। अगर आपने इस शुक्रवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, शुक्रवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को प्राप्ति है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो भक्तों, इस एक चुटकी नमक वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आइए एक चुटकी नमक वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार का। तो अब भक्तों, इस एक चुटकी नमक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी करना चाहेगा करता रह सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी नमक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मेन दोस्त और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस एक चुटकी नमक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब शत्रु से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष और तांत्रिक उपायों में कई विधियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक प्रमुख और प्रभावशाली उपाय नमक से संबंधित है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में नमक को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और शत्रुओं से मुक्ति पाने का प्रभावी उपाय माना गया है। नमक न केवल हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय उपायों में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नमक के माध्यम से शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं। आइए इन उपायों को विस्तार से समझें। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके शत्रु या आपके दुश्मन कुछ ना कुछ ऐसा कराते रहते हैं कि आपके जीवन में लगातार धन की हानि हो रही है, आपका व्यापार खराब हो रहा है, या आपके शत्रु ऐसे हैं जो सामने से आप पर वार करते हैं और आप बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे उनसे बचा जाए और आपको नहीं पता है, तो आज की वीडियो में शत्रु मुक्ति का बहुत ही अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। थोड़ा नमक यहां पर डाल दें और जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, नमक के इस उपाय से तुरंत दूर होंगे, शत्रु परास्त हो जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए शत्रु घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आप नमक का ये छोटा सा उपाय करेंगे तो आज की वीडियो में नमक का ऐसा उपाय लेकर आए हैं, चाहे तो आपका कोई एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, लाखों शत्रु है, कितने भी आपके शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो आपका गुप्त शत्रु है या सामने से व्यक्ति आप पर वार करता है, दोनों तरह के शत्रु ही आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए कभी भी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो शत्रु मुक्ति का और शत्रु को शांत करने का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, नमक से छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए ये उपाय करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा कि आपके घर में जो धन की बर्बादी हो रही थी वो रुक जाएगी। मतलब आपके घर में बिल्कुल धन बर्बाद नहीं होगा, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि जहां शत्रु परेशान करते हैं उस घर में दुर्घटनाएं बहुत होती है, बीमारियां बहुत ज्यादा उस घर में प्रवेश करती है, लोग हमेशा बीमार रहते हैं और किसी ना किसी तरह से उनके घर की बर्बादी लग जाती है। अब देखिए जो उपाय हम आपको बताएंगे, इससे आपके घर में जो धन की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है या कर्जे की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, वो आपके जीवन से तुरंत दूर होने लगेंगी। जब आप नमक का ये उपाय करेंगे तो बहुत बार जो हमारे शत्रु होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जीवन में 1000 दुख आकर खड़े हो जाते हैं। पैसे को लेकर भी व्यक्ति परेशान है, बीमारियों को लेकर भी परेशान है। तो ऐसा समझ लीजिए शत्रु कुछ भी करवाए, कितनी भी कोशिश करे कि आपको किसी तरह से परेशान करना है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब नमक का ये छोटा सा उपाय आप करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आपका भला हो और आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिले। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग ओम साई राम के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दे, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय ओम साई राम लिख दें, जिससे ओम साई राम जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय को करने के लिए आपको लेना है नमक। अब देखिए नमक कई तरह का होता है। एक तो समुद्री नमक होता है जो हम अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाते हैं, जिससे एक होता है काला नमक। साबुत नमक भी आता है और पिसा हुआ नमक भी होता है। तो आपको अपने रसोई घर से थोड़ा सा नमक लेना है। अब देखिए नमक आपके शत्रुओं को भी परास्त करेगा, शत्रुओं को भी शांत करेगा, आपके शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर कर देगा। शत्रु चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले कि आपका कुछ बिगाड़ना है,
आपके घर में कुछ ना कुछ बुरा करना है, नहीं कर पाएगा जब आप नमक का ये छोटा सा उपाय कर लेंगे। दूसरी चीज कि शत्रु ने अगर कुछ किया कराया आपके घर में कर रखा होगा, वो भी नमक के उपाय से दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कुछ भी आगे से अगर शत्रु करेगा तो उसका असर आपके घर पर, आपके जीवन पर नहीं होगा। जब आप नमक का छोटा सा उपाय कर लेंगे तो वास्तु शास्त्र हो या कोई भी बहुत सारे शास्त्र हैं, आप उनको उठाकर देख लीजिए कि नमक के जितने भी उपाय होते हैं ये बहुत चमत्कारी होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, बुरी शक्तियां ज्यादा आ जाती है, उन्हें भी नमक तुरंत दूर करता है। तो इस उपाय को कर कि आप यहां पर किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अपने भले के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। और इस उपाय को करने से हमेशा आपका भला होता है, आपके जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं। आप आज जो जिन दुखों में, जिन कष्टों में फंसे हैं, आज आपको जो लगता है कि मैं शायद इन दुखों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, सच्ची श्रद्धा से ओम साई राम पर पूरा विश्वास करके आप ये उपाय करिए और देखिए कि कैसे आप इन कष्टों से और दुखों से बाहर निकलते हैं और कैसे आपके शत्रु परास्त होते हैं, आपसे दूर होते हैं। तो बहुत बार बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। उनके घर में आज से दुर्घटनाएं होती हैं, किसी ना किसी के चोट लगना, पैसों की कमी होना, बड़ी बीमारियों का घर में आना। ऐसी अगर दुर्घटनाएं घर में हो रही हैं तो समझ लीजिए कि शत्रु ने आपको परेशान करके रख दिया है। और ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उपाय नहीं करें तो आपके जीवन में जो दुर्घटनाएं हैं वो घटती रहेंगी और आप अपने जीवन में ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। अब नमक जो होता है ये सारी चीजों को दूर करता है। आपके जो शत्रु है वो कुछ करेंगे उसे भी दूर करेगा। अगर नजर घर को लगी है, पैसों को लगी है, उसे भी नमक का उपाय दूर कर देता है। इसीलिए नमक के उपाय बहुत ज्यादा कारगर होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, वैसे तो ये उपाय शुक्रवार के दिन का है। शुक्रवार के दिन आपको इन्हें करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय के लिए शुक्रवार का दिन सबसे ज्यादा उत्तम है। अब मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उपाय की, आपके शत्रुओं ने बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रखा है, दुश्मन आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। फिर ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई रास्ता ऐसा मिल जाए जिससे कि तुरंत के तुरंत शत्रु जो है वो दूर हो जाए और कुछ बिगाड़ ना पाए। तब ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। करना किस समय है? रात के समय में आपको ये उपाय करना है, तो वैसे आप किसी भी दिन करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर से ले लेना है थोड़ा सा नमक। ठीक है, 2 से 3 चम्मच आपको नमक ले लेना है। आप 1 चम्मच नमक भी यहां पर ले सकते हैं। जो भी आपके घर में नमक इस्तेमाल होता है वो नमक, अब आपको क्या करना है, घर के किसी भी एक कमरे में बैठ जाना है। लेकिन आपका जो फेस रहेगा, आपका जो मुख रहेगा, वो दक्षिण दिशा की तरफ रखना है आपको। ठीक है, जो दक्षिण दिशा होती है उस दिशा में आपको मुख करके बैठ जाना है, अपना फेस करके, अपना मुंह करके। और जिस हाथ से आप लिखते हैं या जिस हाथ से आप ज्यादा काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं सीधे हाथ से खाना खाते हैं, सीधे हाथ से ही अपने सारे काम करते हैं, लिखाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी काम करते हैं मतलब सीधे हाथ से करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उल्टे हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो आपका जो भी हाथ ज्यादा इस्तेमाल आप करते हैं उसी हाथ पर आपको क्या करना है, उस नमक को रख लेना है। नमक रख लिया, अब आपको क्या करना है, तो क्या अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है कस के, और अपनी आंखों को बंद करके आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है। अच्छा नाम वही लोग बोलेंगे जिनका एक शत्रु है और जिनको पता है कि हाँ, मेरा एक ही शत्रु है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे कितने शत्रु हैं, 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, ज्यादा है, 10, 20, 15 हज भी शत्रु हो सकते हैं। आज के टाइम पर हो सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग का समय है। ठीक है, बहुत सारे शत्रु ऐसे भी होते हैं व्यक्तियों के जीवन में कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, लेकिन वो सामने से तो अच्छे बने रहते हैं और पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा करते रहते हैं। तो आप नाम ना लेकर यहां पर ये कह सकते हैं कि शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आपको 21 बार बोल देना है। क्योंकि अगर आप शत्रु शत्रु बोलेंगे तो आपके जितने भी शत्रु होंगे सारे के सारे शत्रु दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने से अब जो गुप्त शत्रु आपके हैं, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है,
या आपको पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरा गुप्त शत्रु भी हो सकता है, फिर भी आप ऐसा बोले कि गुप्त शत्रु 11 बार इस तरह से या 21 बार आप बोल दें। इससे क्या होगा कि आपके जो शत्रु है वह भी दूर होंगे जो गुप्त शत्रु है। देखिए, गुप्त शत्रु परेशान कैसे करते हैं। अचानक से दुर्घटना होना, अचानक से बीमारी का आना, अचानक से व्यापार में मंदा आना, चीजों का खराब होना, ये वही करते हैं जो गुप्त शत्रु है और आपको परेशान करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार शत्रु की वजह से ही आपके जीवन में ये दुर्घटनाएं घटती है। बहुत बार ये चीजें नॉर्मली होती है, लेकिन बहुत बार इनके पीछे शत्रुओं का हाथ भी होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, सिर्फ इस उपाय से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसीलिए ये उपाय आप जरूर करें, क्योंकि दोनों तरह के शत्रु आपके जीवन से दूर होते हैं। तो इस तरह से आपको 21 बार बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है? उठना है और जो मुट्ठी में आपके नमक है उसे आपको टॉयलेट में जाकर डाल देना है और फिर आपको खूब सारा पानी डाल देना है, जिससे कि सारा नमक बह जाए। अब इससे होगा क्या? जो भी आपके शत्रु है, जिन्होंने भी आपको परेशान कर रखा होगा, चाहे सामने से कोई व्यक्ति है या पीछे से है, सारे के सारे आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो देखिए, जिस दिन भी आप इस उपाय को करते हैं, आपको जैसे मान लीजिए शुक्रवार के दिन आपने किया तो आज शुक्रवार करेंगे, शुक्रवार के दिन किया है तो आज शुक्रवार करेंगे। इस तरह से आपको उपाय करना है। करिए और देखिए कैसे शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और कैसे शत्रु शांत होते हैं।